वस्त्र हरण करेंगे, उनका प्राण हरण होगा। जब जब किसी की आंखें अनुचित होता देखना स्वीकार करेंगी, तब तब उन आंखों को बंद होना होगा। यही नियति है, यही प्रारब्ध है, और यही है इस महाभारत का कारण और निवारण। अधर्म की ओर धर्म के बढ़ते बाणों को रोकने का प्रयास करने वालों को बाणों की शैया पर विश्राम करना होगा। जो अधर्म की आज्ञा पर शीश झुकाएंगे, उन्हें स्वयं का शीश कटाना होगा। अधर्म को ना किसी का कवच बचा सकता है, ना ही किसी के बाण। ऐसा कोई रथ नहीं जिस पर अधर्म चढ़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। ग्रास लेगी ये धरा उस अधर्मी को भी, और अनचाहे उसका साथ देने वाले के रथ को भी। जो एक झूठे वचन के लिए सत्य के चक्र के समक्ष आकर खड़ा होगा, उसे स्वयं सत्य के चक्र के साथ धंसना होगा। ये तुम्हारे अपमान का नहीं, समस्त स्त्री जाति के अपमान का प्रतिकार है पांचाली। संसार को समझना होगा कि कभी किसी स्त्री को प्रतिशोध के लिए ना ललकारें, क्योंकि प्रतिशोध पाकर मन की अग्नि शांत नहीं होती, अपितु और धधकती है। यही है इस महाभारत का संदेश और नियति का उपदेश। अपने आप को संभालो मित्र, एक योद्धा को रोकर विदा नहीं करते। हम तो शासन का बलिदान जो व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आगे बढ़ो मित्र, अपने अनुज की अंतिम विधियां पूर्ण करो। अच्छा, प्रेहि प्रेहि पतिभि पूर्वैर्भिर्यत्रा ना पूर्वे पितरपर्युः भूभराजना स्वधया वरुणं च दिवम्
पुत्र। क्यों? कैसे कैसे होने दिया तुमने ये? तुम्हारा अनुज तुम्हारा उत्तरदायित्व था, उसकी रक्षा कैसे ना कर पाए तुम? मैं नेत्रहीन हूं पुत्र, परंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने मेरा एक नेत्र छीन लिया है। कहते हैं सर्वनाश उत्पन्न होने पर जो उसे आधा बचा ले पुत्र, वो ज्ञानी होता है पुत्र। मैं अपने 99 पुत्रों को तो खो चुकी हूँ, परंतु मैं अपना अंतिम पुत्र नहीं खोना चाहती, नहीं खोना चाहती। बंद कर दो ये महाविनाश दुर्योधन, और लौट चलो। किसी को तो रहने दो जो हमारा पिंड दान कर सके। चलो पुत्र, लौट चलो। नहीं, अब इस युद्ध को रोका नहीं जा सकता। मैं इस युद्ध के ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुका हूं जहां से पीछे लौटना संभव नहीं। ये दलदल या तो मुझे निगल जाएगा और या मैं इसे समाप्त कर दूंगा। अब या तो उन पांडवों का अंत होगा और या तो मेरा। नहीं, उससे पूर्व कदाचित ये युद्ध नहीं रोक सकता। अब ये युद्ध ना मुझे राज्य के लिए लड़ना है और ना ही सम्राट बनने के लिए। ये युद्ध करना है प्रतिकार के लिए। जिन पांडवों ने मेरे 99 भ्राताओं का वध किया, उनके वंश का समूल नाश करूंगा मैं। किस चिंतन में डूबे हो युधिष्ठिर? प्रणिपात वासुदेव। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया युधिष्ठिर। हाँ वासुदेव, मेरा मन अशांत है। बुद्धि पर जैसे भ्रम की धूल सी जमी है। समझ में नहीं आ रहा है वासुदेव कि इस महायुद्ध से हमें क्या प्राप्त होगा। आश्चर्य, धर्मराज के मन में ऐसा असमंजस। वासुदेव, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे धर्मराज कह के मत पुकारिए। इस धर्म युद्ध में बिखरे अधर्म की छींटें मुझ पर भी पड़ी हैं। मैं धर्मराज कहलाने योग्य नहीं हूं वासुदेव। युद्ध में शरीर और सेना के बल से अधिक महत्वपूर्ण आत्मबल होता है युधिष्ठिर। और इस प्रकार युद्ध के मध्य में सम्राट का मन दुर्बल पड़ जाए, ये उचित नहीं है। तुम ये मत भूलो युधिष्ठिर कि ये महायुद्ध केवल तुम्हारा नहीं है, ये संपूर्ण भारतवर्ष की उस प्रजा का भी है जो न्याय चाहती है, जो अधर्म से मुक्ति चाहती है।
जो तुम्हें हस्तिनापुर का योग्य उत्तराधिकारी मानते हैं, जो तुम में भारत का योग्य सम्राट देखते हैं, इस युद्ध में तुम्हें सम्राट बनते देखने के लिए अनगिनत सैनिकों ने अपनी आंखें बंद कर ली युधिष्ठिर। और आज भी अनगिनत सैनिक सज्ज हैं अपना बलिदान देने के लिए। एक सम्राट का कर्तव्य है कि वो अपनी सेना, अपनी प्रजा का मार्गदर्शन करे, ना कि स्वयं दुविधा में फंस जाए। किंतु प्रश्न ये है कि सम्राट के मन में ये प्रश्न आया क्यों? कहीं सम्राट को ऐसा तो नहीं लगता कि उनके प्रिय अनुज महायोद्धा अर्जुन पूरे मनोयोग के साथ भाग नहीं ले रहे? कदाचित इसीलिए अंगराज अब तक युद्ध क्षेत्र में है। अंगराज का वध केवल अर्जुन के हाथों संभव है। यदि युद्ध भूमि में अर्जुन अंगराज का वध कर देते हैं तो अवश्य ये संभव है युधिष्ठिर। मैंने जीवन भर परिवर्तन के लिए संघर्ष किया, क्योंकि जब भी मैंने ऐसा किया तो मैंने लोगों की आंखों में आशा की किरण देखी। जिस परिवर्तन के लिए तुम लड़ रहे हो उसके लिए सबसे पूर्व तुम्हें सशक्त होना होगा कर्ण। कुछ समझ नहीं पा रहा हूं वृषाली। लगभग अपने सारे प्रिय खो चुका हूं। हमारी अगली पीढ़ी जिसके लिए मैंने परिवर्तन का स्वप्न देखा था वो तो बची ही नहीं। फिर इस परिवर्तन का क्या लाभ? तुमने जो जो सहा है मुझे उसका भान है कर्ण, परंतु कुछ नवीन पाने के लिए बलिदान करने ही पड़ते हैं। युद्ध में योद्धा वीर गति प्राप्त करता है ये भी जानते थे। धन की, प्राण की, अपनों की हानि होती है ये भी तुम जानते थे कर्ण। फिर आज ये उद्विग्नता क्यों? इस समय तुम कौरव सेना के सेनापति हो अंगराज, और तुम्हारी सेना को तुम्हारे मनोबल की आवश्यकता है। उन्हें एक सशक्त सेनापति चाहिए, ना कि एक टूटा हारा योद्धा। हम सबको तुम पे विश्वास है कर्ण, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम ही हो कर्ण जो ये परिवर्तन ला सकते हो। मैंने तुम्हें कितने कष्ट दिए हैं, फिर भी सदा तुमने मेरा साथ दिया, मुझे साहस दिया। मैंने सदैव परिवर्तन चाहा है, उसमें विश्वास रखा है, पर आज स्वयं को संभाल नहीं पा रहा हूं मैं। स्वयं को संभालो सरसेनापति।
इस तरह टूटो मत, क्योंकि अगर तुम टूटे तो परिवर्तन का वो स्वप्न टूट जाएगा। जी एकांत। जी, मैं कुछ मत कहो कुंती, समय ने मुझे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जिस मोड़ पर ना तो मेरे पास कुछ कहने के लिए है और ना ही सुनने के लिए। तुम्हें स्मरण है तुम्हें वो समय कुंती, जब हमारे हस्तिनापुर में हर्ष, खुशी, उल्लास और आनंद होता था। मुझे दंभ होता था कि मेरे कक्ष में 100 और तुम्हारे कक्ष में 5 दीपक हैं, परंतु आज मेरा ये कक्ष अंधकार में डूब गया है। एक एक करके इस अभागिन माता ने अपने 99 पुत्र खो दिए हैं। परमात्मा से 100 पुत्रों की माता होने का सौभाग्य पाकर भी आज मेरे दोनों हाथ खाली हैं। माता के आंसू तो अपने एक पुत्र के वियोग में सूख जाते हैं, परंतु मैं अभागिन गांधारी अपने 100 पुत्रों के विलाप के लिए अश्रु कहां से लाएगी कुंती? कहां से लाएगी? ऐसा नहीं है दीदी, ये दुर्भाग्य नहीं, हमारी असफलता है। दीपक का दर में जलना ये तो संभालने वाले के हाथ में है कि वो उस दीपक से प्रकाश करवाता है या अपने घर को सुहा कर लेता है या अपने संतान पर अपना नियंत्रण खोने के कारण ये युद्ध हुआ है, जिसका परिणाम हम माताएं भुगत रही हैं। जो पीड़ा आपकी है जीजी, वही पीड़ा मेरी भी है। आज आप जिस परिस्थिति में हैं, मैं भी स्वयं उसी परिस्थिति में बंधी हूँ। भाइयों को लड़ते देख कौन सी माता प्रश्न हो। जोड़ती हूँ, दोनों रुक जाओ। ऐसा नहीं होने दूंगी। राजमाता,
सारी बात राजमाता। ऐसा क्या हो गया कि आपको इस समय यहाँ आना पड़ा? कुछ शुभ शब्दों ने मेरे मन को व्याकुल कर दिया है। मैं समझ सकता हूँ। जिस माता के सारे पुत्र युद्ध पर हों, उस माता का मन व्याकुल होना स्वाभाविक है। बात ये नहीं है, मैंने दुस्वप्न देखा है। कैसा दुस्वप्न? तुम बांध छड़ा आगे जा रहे हो, अर्जुन भी सजा है और दोनों ने बांध संधान कर दिया और मैं बीच में आ गई, किंतु तुम दोनों ने बांध छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? फिर मेरा सपना टूट गया। जो स्वप्न आपने पूरा देखा ही नहीं, उसके लिए आप व्यथित क्यों हो रही हैं? मैं व्यथित हूं क्योंकि बाण किसी का भी हो, किसी की भी छाती भेदे, पीड़ा मेरे को ही होनी है। संसार की दृष्टि में आपकी कोख 5 बार भरी है। यह आपका दुर्भाग्य था या मेरा प्रारब्ध? हमें इसे स्वीकारना होगा राजमाता। तुमसे विनती करती हूँ, इस युद्ध को त्याग दो। क्या ये विनती आप अर्जुन से कर सकती हैं? बताइए। विवश हूं। परंतु हम विवश नहीं हैं पुत्र। छोड़ दो ये युद्ध पुत्र, छोड़ दो। पिताश्री, आपके पिता के आदेश के साथ साथ हमारा आदेश भी सम्मिलित है पुत्र। छोड़ दो ये युद्ध पुत्र। ये युद्ध परिवर्तन के लिए नहीं, विनाश के लिए। समझ लो कि हम अपने पालन पोषण के ऋण का मूल्य मांग रहे हैं तुमसे। लौट चलो पुत्र, लौट चलो। लौट चलता यदि मैं केवल राधेकरण होता। अब मैं कौरव सेना का सर सेनापति हूं पिताश्री। मैं नहीं लौट सकता। मेरा कर्तव्य है। आपका आदेश ना मानने के लिए मुझे विवश कर रहा है। मैं नहीं लौट सकता माता। ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया सपना सत्य नहीं होता है पुत्र। आपका स्वप्न टूटा है राजमाता, परंतु मेरा वचन नहीं टूटेगा। सूर्योदय होने को है। मेरा अर्घ देने का समय हो गया।
आज्ञा दीजिए। प्रणिपात। आज्ञा दीजिए पिताश्री। आयुष्मान भव। अश्रु नहीं माता, चलता। यशस्वी भव। सूर्याय नमः। ॐ भार्गवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ श्री सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। गुरुदेव आप यहाँ? मैं तुम्हें कुछ स्मरण कराने आया हूँ राधे। मुझे स्मरण है गुरुदेव, ये अर्घ्य देते समय मुझसे कोई कुछ भी मांगे उसे मैं पूर्ण करूंगा, और ये मेरा सौभाग्य होगा यदि मेरे गुरु मुझसे कुछ मांगे। आदेश दीजिए गुरुदेव। मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया हूं पुत्र, तुम्हें कुछ और स्मरण कराने आया हूं। क्या गुरुदेव? जब तुम मेरे पास दीक्षा के लिए आए थे तो मैंने तुम्हें ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र और ब्रह्मांड अस्त्र देकर भी उसे तुम्हारे लिए निष्क्रिय कर दिया था। स्मरण है मुझे, मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि गुरु का श्राप भी आशीर्वाद होता है। मुझे उस बात का कोई दुख नहीं गुरुदेव। परंतु मुझे दुख है पुत्र, मुझे दुख है, और मैं तुम्हें यही स्मरण कराने आया हूं। उस भूल का पश्चाताप करने के लिए मैंने तुम्हें विजय धनुष दिया था। मेरा श्राप तुम्हारे साथ है और पश्चाताप भी पूर्ण हो। समय आ गया है कर्ण, उस विजय धनुष को धारण करने का। विजय धनुष का आवाहन करो और विजय धनुष को धारण करो। जब तक वो विजय धनुष तुम्हारे हाथों में रहे, इस संसार में कोई भी शत्रु तुम पर विजय नहीं पा पाएगा। सूर्य
तुम्हारे पास विजय धनुष है, इस संसार में कोई भी शत्रु तुम पर विजय नहीं पा पाएगा। मुझे अनुमान है कि क्यों आप मुझे आज विजय धनुष का स्मरण कराने आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक चिरंजीवी गुरु का शिष्य आज मृत्युंजय बनेगा, जिसके सामने मृत्यु भी सर झुकाकर आएगी। ये आपके शिष्य का आपको वचन है गुरुदेव। मुझे तुमसे यही आशा है पुत्र, जो अपने वरदान का दान करके भी अपने मित्र का साथ दे, ऐसे शिष्य पर मुझे गर्व है। परशुराम को कोई इसलिए स्मरण करे या ना करे कि उसने धरा को 21 बार शत्रु विहीन कर दिया था, परंतु संसार परशुराम को इसलिए स्मरण अवश्य करेगा कि उसके शिष्य गण ने अपने वचन को निभाने के लिए अपने आप को कवचहीन कर दिया। मैं कृतार्थ हुआ कर्ण, कृतार्थ। दिव्य दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण, शांत चित्त धरे आत्मबल भरे जीते हर बाधा कर। छूट ना पाए लक्ष्य हो चाहे सूक्ष्म सा छुपा होकर। स्मरण रखना पुत्र, मैं चिरंजीवी हूं, परंतु तुम्हें मृत्युंजय बनना है, मृत्युंजय। किस प्रकार तुमने कीचड़ में फंसे हुए मेरे असहाय बछड़े को मारा है, उसी प्रकार तुम भी एक दिन पृथ्वी पे असहाय गिरे
रहोगे। मैं अग्निहोत्र ब्राह्मण विजय तुम्हें श्राप देता हूं। प्रणिपात माधव। आश्चर्य, मुझे देखकर तुम आश्चर्यचकित नहीं हुए मित्र? ब्रह्म मुहूर्त में आज जन्मदात्री मेरे पास आई। तर्पण के समय गुरुदेव आए और अभी उस श्राप का स्मरण हुआ। विश्वास हो गया माधव कि आज का दिवस विशेष है और भान था कि ऐसे में माधव मुझसे अवश्य मिलने आएंगे और आप आ गए। यदि तुम्हें मेरे आने का भान था तो तुम्हें मेरे आने का कारण भी भान होगा राधे। कारण और निवारण आपसे श्रेष्ठ कौन जान सकता है माधव? मेरा लक्ष्य परिवर्तन है और मेरा मार्ग है पराक्रम। हर पराक्रम का परिणाम परिवर्तन नहीं होता कौन्तेय। यदि परिणाम परिवर्तन होता तो आज मैं तुम्हारा सारथी होता मित्र। जीवन बड़ा जटिल है माधव। कभी कभी मनुष्य लक्ष्य नहीं चुनता, लक्ष्य और मार्ग उसे चुन लेते हैं। मुझे भी प्रारब्ध ने अपना योद्धा चुना है। परंतु प्रारब्ध योद्धा नहीं बनाता मित्र, योद्धा प्रारब्ध बनता है। यदि तुम चाहो तो अब भी भारतवर्ष का प्रारब्ध बदल सकते हो मित्र। सारथी प्रस्तुत है। विलंब हो चुका है माधव। ये सारथी अपना रथी चुन चुका है और ये रथी अपना मार्ग। मित्र, कुछ मार्ग नए प्रारंभ पर नहीं, एक अंत पर ले जाते हैं। मैं आपका मंतव्य समझता हूं माधव, परंतु मैं अपना गंतव्य नहीं बदल सकता। आपसे एक विनती है, अपने रथी से कह दीजिएगा कि सज रहे, क्योंकि आज ये करण अपना द्वंद्व और अपना वचन दोनों पूर्ण करेगा। आज ये कौन्तेय मृत्यु की गोद में अवश्य सोएगा। क्या ये तुम्हारा अभिमान है मित्र? ये अभिमान नहीं है वासुदेव, ये मेरा भान है। 14 वर्ष पूर्व एक अनुचित कार्य में ना चाहते हुए भी सम्मिलित होने का परिणाम है। आपने उचित कहा था माधव कि आपका चयन आपका भविष्य चुनता है और मैं अपना चयन कर चुका हूं। माधव, आपकी मुस्कान सदा मन को शांति देती है। प्रणिपात माधव।
यदि तुमने अपना निर्णय बदल दिया होता मित्र, यदि तुमने मुझे चुना होता, तो आज इस युद्ध में मैं तुम्हारा सारथी होता। जो मन में है वो कह दो वृषाली। विजयी लौटना। मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे राधे की कीर्ति विजयी लौटेगी और तुम सदा उस पर गर्वित होगे। मेरे पश्चात तुम्हारे पास या तो परिवर्तन होगा या मेरी कहानी। मेरी व्यवस्था ने तुम्हें बहुत प्रतीक्षा करवाई है वृषाली, परंतु मेरा शौर्य तुम्हें निराश नहीं करेगा। चलता हूं। जैसा कि मैंने कल कहा, मुझे अब इस युद्ध में विजय नहीं, उन पांडवों के शीश चाहिए। वचन दो मित्र, वचन दो मुझे कि आज कम से कम एक कौंतेय पुत्र जीवित नहीं बचेगा और वो धनुर्धर होगा। मैं वचन देता हूं। अंगराज, मुझे मेरे दुशासन के मृत्यु का प्रतिशोध चाहिए, बस। प्रतिशोध मिलेगा मामाश्री। जब कर्ण ने कह दिया कि कौंतेय धनुर्धर सूर्यास्त नहीं देखेगा, तो वो नहीं देखेगा। अच्छा, युद्ध में महाबली कर्ण तो पिछले 1 सप्ताह से हैं और लगभग अर्जुन से ही इनका द्वंद्व हुआ है। प्रश्न तो ये है कि ये द्वंद्व अधूरा क्यों रह जाता है प्रतिदिन? क्यों? क्या कारण है कि अर्जुन प्रतिदिन बच जाता है? प्रतिदिन क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंगराज कर्ण के बाणों में अब वो तेज नहीं रहा? कहीं ऐसा तो नहीं
कि अंगराज कर्ण के बाणों में अब वो तेज नहीं रहा। यदि तेज नहीं होता तो आप जीवित नहीं बचते गांधार राज। मैं अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर हूं और ये मैं आज सिद्ध करके रहूंगा। बस एक अंतर है हम दोनों के बीच, मित्र। अर्जुन के पास वासुदेव जैसे सारथी हैं और मेरे पास नहीं। तो संकेत करो मित्र, कौन सारथी चाहिए तुम्हें? तो मैं चाहता हूं कि आज एक सूत पुत्र का सारथी एक क्षत्रिय बने। कौन मित्र? मैं चाहता हूं कि आज मेरे सारथी मद्रराज शैले हों। असंभव, सोचना भी नहीं कर्ण। यदि मुझे यह प्रस्ताव दिया गया तो इसी क्षण मैं युद्ध छोड़ता हूं। यह प्रस्ताव नहीं, आदेश है मद्रराज। और यह आदेश है युवराज दुर्योधन का। इसे तुम टाल नहीं सकते हो, क्योंकि तुम वचन में बंधे हो। आज अनुभव हुआ है, बिना सोचे समझे किसी को वचन देने का परिणाम बुरा ही होता है। ठीक है युवराज, मुझे अंगराज का साथी बनना स्वीकार्य है, परंतु मैं कुल जाति और स्वभाव से सूत नहीं हूं। इसीलिए हर पक्ष पर अपनी निरपक्ष कटु मंत्रणा दूंगा। क्या अंगराज को यह स्वीकार है? मुझे स्वीकार है। आप रथ की राह संभालिए, युद्ध की भाग दौड़ मैं संभालता हूं। ठीक है अंगराज, मुझे भी स्वीकार है। रथ पे पदार्पण कीजिए, आपका सारथी प्रस्तुत है आपके लिए। तुम्हारे रथ को मृत्यु की राह पे ले जाने के लिए। युद्ध भी विचित्र संगम होता है पार्थ। कभी रथी को सारथी के रूप में मित्र दे देता है, कभी सारथी के रूप में एक रथी को शत्रु। मैं समझा नहीं माधव। समझने का समय अभी शेष नहीं है धनंजय। अभी समय है युद्ध करने का। क्या तुम सज्ज हो पार्थ? जी माधव। तो अपने बाणों की नोक एक बार फिर से जांच लो पार्थ। अपने गांडीव की प्रत्यंचा का तनाव एक बार फिर से अनुभव करो, क्योंकि आज का आने वाला युद्ध तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होगा पार्थ। मैं अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण द्वंद्व और सबसे बड़े उद्देश्य के लिए सज्ज हूं माधव।